नमस्कार विद्यार्थियों। हम लगातार वीडियोज़ के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था विषय का अध्ययन करते जा रहे हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को अब मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। यह केवल कानूनी स्वतंत्रता के रूप में विद्यमान है। आज हम संविधान का अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत शीर्षक रूप में लिखा गया है, अपराध से दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ होने वाले न्यायिक प्रक्रिया या प्रशासनिक प्रक्रिया जिनसे उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है कि रोकथाम करने का पूरा अधिकार है। इसके अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला, दोहरे दंड का निषेध। इसका अर्थ है एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जा सकता है, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा प्रावधान है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, दूसरे दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। जैसे आज किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो आज तक दंड प्रक्रिया संहिता में जो दंड का प्रावधान है वही दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उस व्यक्ति के लिए अलग से दंड बनाया जाए। तीसरी जो विशेष बात अनुच्छेद 20 में उल्लेखित है वह है हर व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति के लिए ही ये सारे ताने बाने बनाए गए हैं। चाहे वह सरकार हो, राज्य हो, संविधान हो, सब कुछ व्यक्ति केंद्रित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, न कि कानून या राज्य या सरकार। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 20 के उपबंध 3 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों और अपने शरीर की रक्षा करने की पूरी स्वतंत्रता है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इन अधिकारों से अपने आप को अलग नहीं करना चाहेगा। संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जो किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352, 356 और 360 जो आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित है के लागू किए जाने पर भी अनुच्छेद 21 समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार के विशेष
प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 22 का नाम है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अर्थात किसी भी व्यक्ति को पुलिस या कार्यपालिका बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकती, और गिरफ्तार कर भी लिया है तो व्यक्ति को अपना संरक्षण करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 22 में भी अनुच्छेद 20 की तरह 3 विशेष प्रावधान हैं जो आपकी बीए क्लास की परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उसमें कहा जाता है कौन सा बिंदु अनुच्छेद 22 से संबंधित नहीं है। तो 3 बिंदु जो मैं आपको बता रहा हूँ वे अनुच्छेद 22 से संबंधित होंगे। इसके अलावा कोई भी बिंदु अनुच्छेद 22 से संबंधित नहीं होगा। वे 3 बिंदु क्रमशः है, पहला, किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा, उस व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील या विधि व्यवसाय से संपर्क करने या अपना वकील करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यहाँ हमें याद रखना है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन यदि यात्रा का समय कितना भी लगता है तो वह इन 24 घंटों में सम्मिलित नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है, और स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी, अनुच्छेद 20 में 3 विशेष प्रावधान पढ़े, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, और इसी अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार है। यह 6 प्रकार के अधिकारों के अंदर एक उप अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 क में कर रखा है। आगामी वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।